आज की औरतों की फरमाइशें देखो, फिर जरा सैयदा की सीरत पे नजर डालो। आज हर चीज औरत को ब्रांडेड चाहिए, महंगी ज्वेलरी चाहिए, महंगे महंगे सामान चाहिए। आदमी परेशान है, अगर उसकी आमदनी कम है तो उससे नाराज है, अपने माँ बाप को कोस रही है, कहाँ किसके साथ मुझे निकम्मे के साथ बांध दिया है, ये तो मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता है, ये तो मेरी जरूरत की चीजें नहीं ला के देता है, मुझे लग्जरी ब्रांडेड मुझे आइटम नहीं ला के देता है। अजीजों गौर करो, तुम्हारी औकात क्या मेरी बहनों, तुम्हारी इज्जतें सैयदा के कदमों की धूल पे कुर्बान है। वो सैयदा फातिमा अली के घर में है, शेरे खुदा के घर में है, हैदर कर्रार के घर में है। कभी अली से कुछ नहीं मांगा है, कभी कोई फरमाइश नहीं की है, कभी कोई सवाल नहीं किया है। एक मौका ऐसा आ गया, घर में कुछ भी नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा, घर के अंदर कुछ भी नहीं है, सैयदा की तबीयत भी अलील है। हजरत अली आए, हजरत अली ने आकर कहा, फातिमा ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ मुस्तफा की शहजादी, तुमने कभी जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगा है, तुमने कभी कोई सवाल नहीं किया है, तुमने फाकों में जिंदगी गुजारी है। ऐ सैयदा, आज कुछ मांगना हो तो मांग लो, आज कोई चीज को दिल करे तो मांग लो। सैयदा कहने लगी, अली मुझे किसी चीज की जरूरत क्या, अगर मेरा शोहर राजी है, अगर मेरा शोहर खुश है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अली फिर भी फरमाने लगे, सैयदा अगर किसी चीज को मांगना चाहती हो मांग लो। सैयदा से जब इसरार किया मौला अली ने, तो सैयदा ने कहा, ऐ अली आप इसरार कर रहे हैं तो बस एक अनार मुझे ला के दे दो। क्या मांगा? एक अनार ला के, अनार की तबीयत हो रही है, अनार का एक अनार मुझे ला के दे दो। हजरत बता रहे थे मौलाना सगीर साहब क़िबला कि अल्लामा शहरियार साहब, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला घड़ी तो बांधते हैं हाथ में, मगर तकरीर के दौरान देखते नहीं, और तकरीर तवील होती है, मैं घड़ी देख देख के भी तवील कर रहा हूं। सैयदा ने कहा, अली मुझे अनार चाहिए, अनार ला के दो। अली गए, मजदूरी की, पैसे जो मिले, बाजार गए, अनार खरीदा, अनार लिया, खुशी खुशी चलो आज सैयदा ने कुछ मांगा है, सैयदा को ले जाकर दूंगा, खुश हो जाएगी। अभी घर के रास्ते पे जा ही रहे थे कि किसी ने दामन पकड़ के कहा गिड़गिड़ा के, अली कई रोज का भूखा हूं, इस भूखे गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो। क्या था? एक अनार ही तो था बस, और वो भी पहली बार सैयदा ने कुछ मांगा था। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार मौला अली सोच में पड़ गए, क्या करूं, अगर इसको दूंगा तो सैयदा से क्या कहूंगा, और अगर नहीं देता हूं तो हमारी सखावत पे हर्फ आएगा, हमारा तो सखियों का घराना। अली कश्मकश में, मगर फिर भी अली की मोहब्बत, अली के ईमान ने कहा, अली सैयदा को जाकर समझाएंगे, सैयदा भी तो सखी पैगंबर की बेटी है, सखियों के सखी की बेटी, वो जो सारी कायनात को नवाजते हैं, हम उसके दामाद हैं, ये तो तौहीन हो जाएगी, शान के खिलाफ हो जाएगा कि कोई कुछ मांगे और ना दे। वो अनार उस मांगने वाले को मौला अली ने दे दिया, उस साइल को दे दिया, साइल ने अनार लिया, चल दिया। अनार तो दे दिया, मगर अब सोच रहे फातिमा से क्या कहूंगा। आज के दौर की औरत होती, भूख हड़ताल पे बैठ जाती, घर में कुछ नहीं बनाती, लड़ती झगड़ती, कहती तेरा बेड़ा कर रखो, पहली बार तो एक अनार मेरे लिए ला रहा था, वो भी किसी को देखे आ गया। मगर कुर्बान जाओ सैयदा की अजमत पर, अली सर झुकाए, दरवाजे पे आए, दस्तक दी, फातिमा ने दरवाजा खोला, चेहरा देखा, समझ गई, कहने लगी, अली क्या हुआ, क्या किसी साइल ने तुमसे अनार मांग लिया? अली कहते हैं, हाँ सैयदा, एक मांगने वाले ने मांगा, अली रह न सका, अली ने उसको दे दिया। सैयदा ने कहा, अली यही तो तुम्हारी शान है, ये तो तुम्हें करना ही था, कोई बात नहीं, अल्लाह देगा। कौन देगा? अल्लाह देगा। अभी बात ही हो रही थी कि अच्छा ईमान भी देखे, तवक्कुल भी देखे। आज हम तो अल्लाह से हजारों शिकायतें कर रहे हैं, या अल्लाह हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हमारा घर नहीं बन रहा, ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता, इसकी बिल्डिंग बन गई। हम शिकायत करते हैं अल्लाह से। ओ मेरे अजीजों, शिकायतें न किया करो, शिकवे न किया करो, साबिर शाकिर बन जाओ। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो कम नहीं है, उसकी नेमतें देखो, समझो, गिन नहीं सकते।
तवक्कुल कितना मजबूत है सैयदा फातिमा का और मौला अली का। सैयदा कहती हैं कोई नहीं अली, जिसके नाम पे दे दिया वही अल्लाह हमें देगा। बातें हो रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, खोल के अली ने दरवाजा देखा तो नबी के सहाबी हजरत सलमान खड़े हैं। कैसे आना हुआ? सलमान फारसी ने अनार निकाले जेब से, 9 कितने? 9 अनार देकर अली से कहने लगे अली ये तुम्हारे लिए आका ने भेजे हैं। अली ने अनार देखे, कितने हैं? 9। अली ने फरमाया हमारे लिए नहीं। मौला अली फरमाने लगे यकीनन तुम्हें कोई भूल हो गई है, ये हमारे लिए नहीं किसी और के लिए है, चले जाओ। हजरत सलमान कहने लगे भाई अली आका ने भेजे हैं, क्यों मना कर रहे हो? हजरत अली ने फरमाया ये हमारे नहीं हो सकते। का क्यों? मौला अली ने फरमाया अल्लाह का कुरान में वादा है, मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अम्सालिहा। अल्लाह का कुरान कहता है तुम अल्लाह की राह में 1 खर्च करोगे, अल्लाह उसके बदले तुम्हें 10 अता फरमाएगा। अली ने फरमाया ये हमारे नहीं, 10 होते हमारे होते, 9 है किसी और के हैं, ले जाओ। इतना सुना तो सलमान, हजरत सलमान फारसी मुस्कुराए, जेब में हाथ डाला, 10वां अनार निकाला और अली को दे के कहने लगे अली सुनो, आका ने 10 भेजे थे, मैं तो तुम्हारा 1 अनार रोक के इम्तिहान ले रहा था। वो सैयदा की जिंदगी। अल्लाह अल्लाह गौर करो। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करते हैं, वक्त बहुत हो गया, वरना कल से तुम में से कोई दिखाई नहीं देगा। मेरा नाम सुन के कांपोगे, दूर भागोगे, कहोगे बड़ा बेकार मौलवी है, पकड़ लेता छोड़ता नहीं है। ऐसा तो नहीं है? अल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी बात सुनो और ये पैगाम है, ये पैगाम आज हमारी बहनें, हमारी माएं इस महफिल से लेकर जाएं, हुसैन की महफिल से, हुसैन की अम्मी का पैगाम। एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का आपके सामने रख रहा हूं। हजरत सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। यार खुदा की कसम इस उन्वान पर जब मैं बोलता हूं ना, मेरा जी चाहता है बातें खुद ब खुद अल्लाह ऐसी मदद फरमाता है गैब से, दिमाग में बातें बस ऐसी। हजरत सैयदा की शान, उनका मकाम मर्तबा, दिमाग में बातें आती रहती हैं ऐसी ऐसी, आप पढ़ेंगे हैरान हो जाएंगे, क्या शान है। मौला अली घर में आए, नबी की बारगाह से उसके चेहरा जरा उदास है। मौला अली को सैयदा ने देखा ना, कहा सैयदा ने क्या बात है अली कहां से आ रहे हो? कहने लगे मैं हुजूर की महफिल से उठ के आ रहा हूं। अच्छा। अली कहते हैं कि हुजूर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर हैं का, हुजूर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का वाकया सुनाया, उनकी शादी का वाकया सुनाया। का नबी ने सुनाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी की शादी की बड़ी धूमधाम के साथ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की, तमाम कायनात की बेहतरीन चीजें अपनी बेटी को दी। फातिमा ने देखा अली का चेहरा, ख्याल आया, अली ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फातिमा को यूं लगा, ख्याल आया कि शायद अली का चेहरा थोड़ा ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे शायद इस बात का एहसास है कि हजरत सुलेमान ने इतना तमाम माल ज़र दिया और हुजूर ने अपनी बेटी के साथ कोई जहेज नहीं दिया। सैयदा को यूं लगा कि शायद ये वजह, हालांकि मौला अली ने कुछ नहीं कहा। समझ। अब सैयदा फातिमा ने मसल्ला बिछा दिया। फिक्र देखो कि शोहर के चेहरे की शिकन, माथे की शिकन भी नहीं देखी जाती। ये मोहब्बत शोहर के साथ। सैयदा ने मसल्ला बिछाया, हाथ उठाया, मौला अल्लाह, जैसा मेरे जहन में आया है कि शायद अली मेरे शोहर, शायद इस वजह से कुछ चेहरे के आसार कुछ तब्दील हैं, अगर ऐसा है तो मौला मेरे शोहर को सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी और सैयदा का फर्क भी समझा दे। पैगंबर खुदा सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का और नबी आखिर ज़मा की बेटी का या अल्लाह फर्क भी समझा दे। अली को या अल्लाह, अब हजरत अली जब रात को सोए ना तो ख्वाब देखा। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार दामादे पैगंबर, रात को मौला अली ने ख्वाब देखा कि आप जन्नत के अंदर हैं
और जन्नत में आपने देखा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा बड़े आलीशान तख्त पे बैठी हैं एक महल के अंदर। बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत खूबसूरत जन्नत की हजारों हूरें उनकी खिदमत में लगी हुई हैं। हजरत अली ने क्या देखा, एक खातून है, हीरे जवाहरात उसके पास हैं। सैयदा फातिमा से बात करना चाहती है, तवज्जो चाहती है, लेकिन सैयदा की तवज्जो उसकी तरफ नहीं किसी और तरफ है। यानी सैयदा उसे तवज्जो उसकी तरफ नहीं कर रही हैं। अली ने जब ये हाल देखा तो अली ने किसी हूर से जन्नत की पूछा, ये कौन है जिसके पास माल दौलत खजाने हीरे जवाहरात तो हैं मगर सैयदा की तवज्जो नहीं पा रही है, सैयदा की तवज्जो नहीं है, ये कौन है? जन्नत की हूर ने, अब जुमला सुनोगे ना, खुदा की कसम सैयदा की अज़मत समझो। जन्नत में बताया गया अली ये जो हीरे जवाहरात लेके खड़ी है ये सैयदा की गुलामी के लिए तवज्जो पाना चाहती है। ये कौन है? अली, ये हजरत सुलेमान की बेटी है। एक दिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी का एक दिन कैसा दिन? रमजान है। दूसरा, मौला अली नमाज को गए फजर की नमाज पढ़ के आए, देखा सैयदा उन दिनों तबीयत खराब थी, तबीयत अलील थी। अली ने आकर देखा सैयदा काम में लगी हुई है, कपड़े धो रही हैं, बच्चों को तैयार कर रही है, घर में सफाई, चक्की चला के खाने पीने का इंतजाम। अली देख रहे हैं आज फातिमा को हुआ क्या, तबीयत खराब और इतना काम, तबीयत खराब और इतना काम। अब कलेजे पे हाथ रख के जुमले सुनना जरा, तबीयत अलील, इतना काम। करीब आए, फातिमा क्या हुआ? तबीयत खराब है ना, क्यों इतना काम कर रही हो? क्यों, आखिर किस लिए? आराम कर लो। इतना सुना ना तो सैयदा की आंखों में आंसू आ गए, सैयदा की आंखें अश्कबार हो गईं। अली ने फरमाया सैयदा क्या बात है, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू आए? सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रो के कहने लगी अली अब जुदाई का वक्त आ गया है। अली, मैंने ख्वाब में देखा है, मेरे बाबा मेरे ख्वाब में आए, मेरे बाबा ने आकर मुझसे कहा है सैयदा, ऐ मेरी लख्त जिगर, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सहरी करके रोजा उधर रख लो, इफ्तार के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इफ्तार मेरे साथ में करना। कहने लगी अली मुझे पता लग गया ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, इफ्तार मुझे अपने बाबा के साथ करना है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की आंखों में आंसू। मौला अली ने इतना सुना चीख निकल गई अली की। कहते फातिमा ये क्या कह रही हो? ऐ फातिमा इतनी जल्दी मुझे छोड़ के जा रही हो, बीच सफर में छोड़ के जा रही हो। अली की आंखों में आंसू हैं, सैयदा की आंखों में आंसू हैं। सैयदा रो के कहने लगी अली आओ मेरे करीब आओ, अली मुझसे बातें करो, अली मैं तुमसे 2-3 बातें करना चाहती हूँ। सैयदा की भी आंखों में आंसू है, मौला अली की भी आंखों में आंसू है। मौला अली बैठ गए, सैयदा रो के कहने लगी अली ये मेरी बातें जरा गौर से सुन लो। कहने लगी अली मेरे रहते हुए तुम्हें आका ने दूसरे निकाह की इजाजत नहीं दी थी, अब मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। ए अली मेरे विसाल के बाद में तुम दूसरा निकाह कर लेना, मगर अली इतना याद रखना उस औरत से निकाह करना जो मेरे हसन हुसैन से प्यार करे। अली मेरी ये बात भी सुन लो,
शादी उस औरत से करना जो बहादुरों के खानदान से हो। अली ने कहा सैयदा किस लिए? सैयदा कहती हैं अली, हाय 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 सैयदा तेरी अजमत को सलाम, फातिमा तेरी अजमत को सलाम है। कहने लगी अली बहादुर औरत से, जो बहादुर खानदान से ताल्लुक रखती हो उससे निकाह करना क्यों? काली इसलिए कि जो उसके साथ तुम्हारे बच्चे पैदा हों वो भी बहादुर हों। इसलिए अली कि कल मैदान करबला में जब मेरा बेटा हुसैन जाएगा तो वो तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी दूसरी बीवी से होंगे अपने भाई हुसैन के साथ बहादुरी के साथ करबला में लड़ते नजर आए। हुसैन बहादुर औरत से करना, ए अली बहादुर औरत से निकाह करना। अली ने जब सैयदा फातिमा के विसाल के बाद में निकाह किया था ना, तो जिनसे निकाह किया था उनका नाम भी फातिमा ही था इत्तेफाक से। अली जब उनको पुकारते थे ना फातिमा, तो वो आके कहती थी अली मुझे ना पुकारा करो इस नाम से, अली मुझे इस नाम से ना पुकारा करो, इसलिए कि ये नाम नबी की शहजादी का और तुम्हारी ज़ौजा का। ए अली मैं तो इतना चाहती हूँ जन्नत में मुझे सैयदा की नौकरी मिल जाए। फिर अल्लाह ने ये जब हजरत अली ने निकाह किया ना, तो अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। हजरत अब्बास उन्हीं से हैं, हजरत अबू बकर बिन अली उन्हीं से हैं, हजरत उमर बिन अली उन्हीं से हैं, हजरत मोहम्मद बिन उमर बिन अली उन्हीं से हैं। ये हजरत अली के बेटे बेटे उनसे बहुत हुए, तो फिर उनका नाम क्या पड़ गया? उम्मुल बनीन, बेटों वाली उम्मुल बनीन। सुनो मेरे अजीजों, सीने पे हाथ रख के सुनो, सैयदा की जिंदगी का आखिरी दिन मखदूमे कायनात ने कहा अली उस औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों से प्यार करे। कहने लगी अली अपनी बीवी के साथ रहना, वक्त गुजारना, लेकिन अली इतना जरूर करना कभी कभी मेरे बच्चों को आकर, हसन हुसैन को आकर सीने से लगा लिया करना और उनसे पूछ लिया करना, ए बच्चों तुम्हें अम्मी फातिमा तो याद नहीं आ रही है? अली की आंखों में आंसू, रो रहे मौला अली, कह रहे फातिमा मुझे छोड़ के न जाओ, फातिमा मुझे छोड़ के न जाओ। लेकिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने दूसरी बात कही। इधर ये फातिमा भी रो रही है, हजरत फातिमा, हजरत अली की भी आंखों में आंसू हैं। हसनैन करीमैन को सैयदा बड़ा प्यार कर रही थी, लेकिन अब कहती हैं कि अली तुम भी रो रहे हो, मैं भी रो रही हूँ, बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बच्चों को भेज दो बाहर। हसन हुसैन से कहा बच्चों नाना के मज़ार मुबारक पर चले जाओ, नाना जान की कब्र की ज़ियारत करने चले जाओ। हसन हुसैन मेरे नबी के शहजादे नबी की बारगाह में गुंबद खजरा में आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक के पास आ गए। इधर अली फातिमा की बातें हो रही हैं, इधर हसन हुसैन हुजूर की बारगाह में है। हुजूर की बारगाह में आकर सलाम किया तो जवाब आया और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए हुसैन, ए मेरे नवासो, नाना यही है, बाद में आके मुलाकात कर लेना, जाओ जल्दी घर चले जाओ, फातिमा नजरों से ओझल होने वाली है, आज जाएगी तो फिर फातिमा तुम्हें नजर नहीं आएगी। बच्चे आ गए घर, रोने लगे, सैयदा ने सीने से लगा लिया, कहने लगी अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आखिरी बात और ये पैगाम, ये नसीहत, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का आखिरी पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम मेरी बहनों के नाम, मेरी माओं के नाम, आखिरी वक्त है जिंदगी का। यूं सैयदा ने अपना दामन, अपना दुपट्टा लिया, यूं झोली बनाई, यूं झोली बनाई और रो के कहने लगी जिंदगी में फातिमा ने कुछ नहीं मांगा,
एक चीज आज मांग रही हूं, मुझे जरूर दे दो। अली ने कहा फातिमा मांग लो। अली हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इस वक्त में तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज दे। सैयदा ने कहा अली मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस हर एक लफ्ज, एक अपनी बोली मेरी झोली में डाल दो। अली ने कहा क्या? सैयदा कहने लगी अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरी झोली में बस इतना सा डाल दो, कह दो कि तुम मुझसे राजी हो गए हो। इतना सुना अली की चीख निकल गई, रो के कहने लगे ऐ सैयदा खुदारा खुदारा ऐसा न कहो। कहने लगे सैयदा इधर अली तुमसे बहुत ज्यादा राजी है, उधर नाना मुस्तफा तुमसे राजी है, और नाना मुस्तफा का बाबा तुम्हारे बाबा मुस्तफा राजी है, और मुस्तफा जाने रहमत का खुदा भी तुमसे राजी है। सैयदा की जिंदगी का आखिरी पैगाम ये था अली मैंने तुम्हारी खिदमत में कोई कमी तो नहीं रहने दी, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, तुम्हारी खिदमत तो मैंने बराबर की है ना, तुम्हारा ख्याल तो मैंने बराबर रखा है ना, तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया। अपने शोहरों का दिल दुखाने वाली औरतें कान खोल के सुन लें, सैयदा जन्नती औरतों की सरदारा हैं। जन्नत में जाने के लिए सैयदा को मनाना बेहद जरूरी है मेरी बहनों। कनीज़े फातिमा बन के जन्नत में जाओ, करना बल्कि मुस्कुराना, कहना तू सता ले मगर उधर मुझे जो अल्लाह अता करेगा ना वो मुझे बड़ा सुकून पहुंचाएगा। अल्लाह ताला ने हूरों को पैदा किया, गौर करो, फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने हूरों का हुस्न ये होता है, उनकी खूबसूरती ये होती है कि अगर जन्नत की हूर अपनी एक उंगली जरा सी उंगली दुनिया में जाहिर कर दे तो उसकी उंगली से निकलने वाला हुस्न, उसकी चमक ऐसी होगी कि सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी, चांद की चांदनी फीकी पड़ जाएगी। ये एक जन्नत की हूर का हुस्न है अजीजों। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इतनी तेजी होगी उसके हुस्न में कि उसका हुस्न देखा न जाएगा, बंदे गश खा के गिरने लगेंगे, कई तो उसका हुस्न देख कर मर जाएंगे। ऐसा हुस्न है जन्नत की हूरों का। मगर अल्लाह ने जन्नत में औरत को पैदा किया, हूरों को भी रखा है जन्नत के अंदर। तो वजह मुफस्सिरीन फरमाते हैं, दूसरा रीजन ये अल्लाह ताला ने पैदा करते ही जन्नत में औरत को उधर हूरों को दिखा दिया, ए औरत तू जन्नत में पैदा हुई है, इधर हूरों को देख ले, इनका रहना सहना देख ले, इनका बनना सवरना देख ले, इनका सजना सवरना देख ले, इनका सलीका शऊर देख ले, इनका करीने जिंदगी देख ले, इनकी हयात का कैसी है, इनका शऊर कैसा है, इनकी जिंदगी किन जावियों पे गुजरती है। अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया जन्नत की हूरों का सजना सवरना देख ले, ताकि दुनिया में जाए तो दुनिया में जाकर तू भी ऐसे ही रहे कि इधर जब तेरा शोहर तुझे देखे, जब तेरा शोहर तुझ पे नजर डाले, उसका दिल तुझे देख के खुश हो जाए, वो तेरे चेहरे पे नजर डाले, वो तेरे चेहरे को देखे, उसकी आंखों को ठंडक मिल जाए। ऐसे रहना, इनको देख के जा। अल्लाह ताला ने मिजाज कुछ और दिया मगर औरत हो कुछ और गई। अल्लाह ने तो ये फिक्र दी थी कि सज संवर कर खूबसूरत बन के रहना अपने शोहर के सामने, ताकि उसे तुझे देखते ही उसके दिल को सुकून मिले। मगर भाई ये सच्चाई है, दिन भर इतनी मैली कुचैली, इतनी सनीचरी लीचड़ी बन के रहती हैं औरतें। अल्लाह रहम फरमाए। पसीने आ रहे हैं, खुजा रही है, कभी इधर खुजलियां हो गई पसीनों में, समझ रहे हो। मगर क्या है, ना नहाने को तैयार, ना अच्छे कपड़े पहनने को। आदमी देख रहा है, देखा बदबू आई, दूर हो गई, उसने कहा अल्लाह माफ फरमाए। और तो तुम्हें मेरा पैगाम है, सज संवर के रहा करो, ऐसे रहा करो तुम्हारा शोहर देखे वो तुमसे दूर ना जाए, वो देखे तो वो तुम्हारे करीब आता चला जाए, उसकी मोहब्बत बढ़ती जाए, उसकी मोहब्बत में इजाफा होता जाए।
मगर हमारे यहाँ हाल ये है कि जब घर में रहेंगी अपने शोहर के साथ रहेंगी, बिल्कुल गंदी रहेंगी, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग धब्बे होंगे और समझ रहे हो कपड़े फटे हुए होंगे जगह जगह से, और आ जाए किसी की मोहल्ले में शादी, जैसे रिजवान भाई की शादी आ गई, फिर हाल ना पूछो, बच्चे नहीं पहचान पाते अम्मी है कौन सी वाली, बिल्कुल ही अलग, बदल गई पूरी। बच्चा देख रहा है अम्मा किधर है, अम्मा उधर ही है, हाथ पकड़ के कहते बेटा मैं हूं तेरी अम्मा। बच्चा देख के घबरा गया, ये कौन बल्ला है। समझ रहे हो, घर में शोहर के सामने सड़ी हुई लीचड़ी और मोहल्ले में शादी आ गई तो ये जा रही है हिरन बनके। बिल्कुल सारे मोहल्ले वाले देख रहे हैं, देख रहे हैं भाभी तो बड़ी खूबसूरत है, चच्ची तो बड़ी बेहतरीन है। अजीब बात है, सारा मोहल्ला इससे राजी, इसका आदमी इससे नाराज। सारा मोहल्ला राजी है, सब कह रहे हैं कुछ चला जाए बस, चाय पिला के भेजेगी, वो भी आगे 4 जगहों पे तारीफ करेगा, भाई फलाने की बहू जवाब छोड़ी, भाभी बहुत अच्छी, चच्ची बहुत बढ़िया, और वो आदमी कह रहा तुझे ज्यादा अच्छी लग रही है तो तू ले जा इसे, मेरी जान छूटे कम से कम। बोले 1 हफ्ते में तू हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, 1 हफ्ता नहीं झेलना। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, मर्दों तुम भी अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, और तो तुम भी अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, अपनी नजरों में पाकीज़गी पैदा करो, अपने वजूद को पाकीज़ा बनाओ और साफ सुथरी रहो, अच्छी बन के रहो। जब शोहर घर में आए पहले से तैयार हो जाओ, ताकि शोहर तुम्हारा तुमको देखे तो उसके ज़हनो फिक्र में कोई दूसरा ख्याल ना आने पाए, तुम उसके दिल की मलिका बन के रहो, उसके दिल की रानी बन के रहो। अपने शोहर को राजी रखो, उसको नाराज न करना। मेरे आका ने बार बार जोर दिया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए औरतों तुम पे कपड़े धोना जरूरी नहीं, तुम पर रोटियां पकाना फर्जो वाजिब नहीं है, तुम पर ये खिदमतें करना जरूरी नहीं है, तुम करो या ना करो ये तुम्हारी मोहब्बत है, तुम कर रही हो, लेकिन हाँ तुम्हें शोहर को राजी रखना जरूरी है, शोहर की इताअत वाजिब है, शोहर की मोहब्बत वाजिब है, शोहर के साथ में हुस्न सुलूक करना जरूरी है, ये जरूरी है। मगर अजीब हाल है, जो जरूरी है उस पर कोई तवज्जो नहीं, और जो जरूरी नहीं है उस पर पूरा फोकस, पूरे दिन कपड़े रगड़ने पे लगे। सुबह से शाम हो गई, आदमी कह रहा 2 बात नहीं कर सकता मैं इससे, जब देखो कपड़े रगड़ लिए, जब देखो कपड़े, और सास इतनी जालिम हो गई कोई से मौका नहीं दे रही दिन में कहीं अपने आदमी से जरा सी बात कर ले। करिए कैसा मजनू हो गया, सास कहती कैसा मजनू हो गया, औरत सी बातें करता रहे दिन में। हम भी तो थे, हमारी भी तो जवानी थी, कभी हमने तो ऐसे ढंग नहीं करे हैं? अब ये बड़ा परेशान है, या अल्लाह मैं करूं क्या। रिजवान भाई टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं, बीवी के हुकूक अदा करना, अल्लाह ताला राह हमवार फरमा देगा, खुद ब खुद रास्ते आसान हो जाएंगे। कपड़े धो रही हो धो, रोटियां पका रही हो पकाओ, मगर शोहर को राजी करना जरूरी है हर एतबार से, तो शोहर की भी फिक्र किया करो, और सासें जितनी हैं वो भी सुने। ये सीरियल देख देख के जो तुम घातक बन गई हो ना, खतरनाक, ये जो तुमने मोबाइलों में सीरियल ड्रामे देख लिए, सास भी पहले बहू थी। हाँ बहू थी तो क्या मतलब, अब इंतकाम लेगी, बदला लेगी, बदला लेने के चक्कर में अपनी हालत खराब कर लेगी। फिर नौबत ये आएगी जब तुझसे हिला नहीं जाएगा, ये बहू तुझे हाथ तक नहीं लगाएगी, तो बेहतर ये होगा इस बहू से बना के रख, ताकि तेरे बुढ़ापे में ये बहू तेरे काम आए। अपने बेटे का दिल ना दुखा बना के रख, ताकि तेरे बुढ़ापे में तेरा बेटा तू अगर चल ना सके तो गोद में उठाकर तुझे लेकर जाए, ये बहू तुझे गोद में उठाकर तेरी हाजतें पूरी कराए। तो अपने बहू बेटों को ऐसा न समझो कि इन्हें दूर रखना है, मिलने नहीं देना है, करीब नहीं आने देना है। जहन बदलो, मेंटलिटी चेंज करो, आगे बढ़ो मेरे अजीजों। अब
जरा तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने मर्द को पैदा कर दिया, औरत को पैदा कर दिया, फिर अल्लाह ने निकाह फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया आदम मेहर अदा करना है। अर्ज करने लगे मौला क्या अदा करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम सुनो सुनो, तुम्हें मालो दौलत से मेहर अदा नहीं करना है, तुम्हें खजाने देकर मेहर अदा नहीं करना है। ए आदम तुम्हें मेहर अदा करना है तो इस तरह से अदा करना है कि मेहर भी अदा हो जाए और मर्द के खमीर में मेरे महबूब की मोहब्बत भी आ जाए। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया मेरे महबूब पे दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ दो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। और जब दुरूद पढ़कर तुम एक दूसरे से मिलोगे तो फिर तुमसे पैदा होने वाले तमाम इंसान उनके खमीर के अंदर दुरूद पाक की बरकत से मेरे महबूब की मोहब्बत आ जाएगी। अब मेहर हजरत आदम ने अदा कर दिया, मगर मेहर के मामले में चंद ऐसे खड़ूस बुड्ढे हमारे यहाँ बैठ जाते हैं पाल पे पहले से ही, कह रहे हैं 1 लाख रुपए का मेहर होगा भाई साहब। और अब 1 लाख तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो 5-5 लाख का मेहर है। और खास तौर पे फूफा जो होते हैं ना, फूफा, इसने धेला नहीं लगाया होगा शादी में, और मेहर के टाइम पे ऐसे बैठ जाएगा अकड़ के, कहेगा नहीं इतना जहेज दे रहे हैं, इतना सामान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इतना तो मेहर होना ही चाहिए। अच्छा याद रखना, नबी की शरीयत कभी किसी को मशक्कत में नहीं डालती, किसी पर बोझ नहीं है मुस्तफा की शरीयत। इस्लाम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, इस्लाम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, याद रखें। इसीलिए मेरे आका का फरमान, हैसियत देखकर मेहर की रकम रखा करो, मुकर्रर किया करो, ताकि वो बंदा अदा कर दे, उसे ताखीर ना हो अदा करने में। 5 लाख का बांध दिया, वो अदा ही नहीं कर पा रहा, दे ही नहीं पा रहा। शादी होते फिर वो झमेलों में फंस गया, शादी होते फिर मतलब अलग अलग मामलात हो गए। मियाँ तुमने 5 लाख का मेहर रख दिया, वो कहाँ से देगा? वो तो अगर 20 रुपए का कोई सामान भी अपनी बीवी के लिए जरा सा छुपा के ले आए, या 100 रुपए के सेब ले आए छुपा के, तो सास ही चश्मा हटा हटा के देखती है, अच्छा पन्नी छुपा छुपा के ले जा रहा है। बेचारा अगर बीवी मैके जा रही है और 100 रुपए जरा छुपा के दे दे तो कह रही है कोर्चा करने लगा, अब पैसे बचा बचा के अपनी बहू को दे रिया है, हमें ना दे रिया। जिस दिन से ब्याह हुआ हमें ना दे रिया कुछ भी। मेहर इतना रखो जितना के लड़का अदा कर पाए। अगर उसकी हैसियत 10,000 अदा करने की, 10,000 का मेहर रखो ताकि वो फौरन अदा कर दे, इस बोझ में न रहे। और अगर उसकी हैसियत 50,000 की है तो 50,000 का मेहर रखो। लेकिन याद रखना, अगर हैसियत 10,000 की है और 1 लाख का मेहर तुमने बांध दिया, ये इसको अदा करने में देर तो लगाएगा, मगर तू भी फिक्र कर ले बनवाने वाले, तू भी नहीं बच पाएगा, तू भी जरूर पकड़ा जाएगा। इधर तो चालाक बन के बनवा दिया, मगर पकड़ तो होगी। जी जी, मेहर इतना जितना कि वो अदा कर सके। हजरत आदम और हव्वा का मेहर दुरूद पाक। अब अल्लाह ने फरमाया जन्नत में रहो, वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। कहाँ रहो? जोर से बोलो, जन्नत में रहो। जाना है जन्नत में? अरे जन्नत के नाम से खामोश, जन्नत में नहीं जाना तो जोर से बोलो इंशाअल्लाह। यकीनन हुजूर का करम होगा, परवाने जन्नत मिलेगा, और इंशाअल्लाह हम सारे सुन्नी हुजूर के सदके जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हमारे इमाम ने हमें बता दिया जन्नत गुलामों के लिए है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो जाएंगे हम, यकीनन जाएंगे। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की। तो हमें जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ मिलता है हुजूर का सदका है।
तो हम जिसका खाएं जरूरी है उसी का गाएं। अब जल्दी जल्दी आखिरी बातें आपके सामने दो चार और करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। हजरत आदम और हव्वा जन्नत में, मगर साथ ही साथ इधर हजरत आदम और हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में रखा, मगर पीछे पीछे अल्लाह ने शैतान को भी खुली इजाजत दे दी कि भाई तुझे इजाजत है, तू अपना काम कर ले। अल्लाह ने रोका नहीं। अल्लाह अगर चाहता तो शैतान की मजाल थी, लेकिन अल्लाह ताला खरे और खोटे की भी तो पहचान करना है ना। जन्नत दोज़ख जब बने हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदों को परखता है, उनका इम्तिहान लेता है। अल्लाह ताला ने शैतान को पीछे लगा के, फिर अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खोल के, फिर अपनी रहमतों को, अपनी नेमतों को अपने बंदों पर मुसलसल दराज करके फिर बंदे को फरमा दिया, ऐ बंदे अब शैतान भी है, ये तुझे बहकाएगा, और मेरा करम भी है, मेरी रहमतें भी हैं जो तुझे अपनी तरफ बुलाएंगी। अब तेरा इम्तिहान है, तू किधर जाएगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा। अगर शैतान के साथ गया तो समझ ले तेरा ठिकाना दोज़ख है, और अगर तूने रहमान के हुक्म को माना तो याद रखना तुझे अल्लाह ताला मजीद अता फरमाता जाएगा। अल्लाह तुझे नेमतों से भी नवाजता जाएगा और उसकी रहमतें भी तुझे अपनी आगोश में ले लेंगी। मगर मेरे अजीजों गौर कीजिए, अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में भेजा। इधर शैतान फिक्र में लग गया कि भाई जन्नत से निकालूं कैसे, जन्नत से निकालूं कैसे। उस वक्त पहले आदमी पहली औरत को जन्नत से निकालने की फिक्र में था, और आज शैतान इस फिक्र में है कि जन्नत में जाने से रोकूं कैसे, जन्नत में जाने से रोकूं कैसे। इसीलिए तो ये शैतान क्या करता है, जन्नत में जाने से रोकने की तदबीरें इंसान के दिमाग में डालता रहता है। कभी कहता है कि तू जो है फिल्में देख, कभी कहता है तू जो है बदकारियां कर, कभी कहता है तू झूठ बोल, कभी कहता है तू नमाजें छोड़, कभी कहता है तू बुराइयां कर, कभी कहता है शराब के जाम पी, कभी शैतान वसवसे डालता है तू जुआ खेल, कभी शैतान वसवसे डालता है सट्टा लगा, कभी शैतान वसवसे डालता है अपनी बहनों पे गंदी नजर डाल। ये शैतान वसवसे डालता है जन्नत में जाने से रोकने के लिए। ये जन्नत में जाने से रोकना चाहता है, मगर रब की रहमतें पुकार के कहती है बंदे ये तुझे रोकना चाहता है, मगर देख ले तेरे रब का करम तुझे बुला रहा है, तेरे रब की रहमतें तुझे पुकार रही है, तेरे रब की रहमतें तुझे आवाज दे रही है। आजा शैतान के वसवसों में ना आना, रहमान की इनायतों को देखना, रहमान के करम को देखना, रब की अताओं को देखना, रब के फजल को देखना, उसकी बख्शिश को देखना, उसके करम को देखना, उसके प्यार को देखना। तो शैतान आए तुझे बहकाए तो तू लाहौल पढ़कर उसको भगाना और आकर मस्जिद में सर झुकाना और गुनाहों की मुआफी मांग कर जन्नत का हकदार बन जाना। तो अपने आप को शैतान के वसवसों से बचाना। अब ये जो नए मैं क्या कहूं, ये जो नए अब हमारे सामने चीजें आ रही है ना, ये शैतान वसवसे डाल रहा है। आज हमारी कौम, अल्लाह रहम फरमाए, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, सबका हाल अजीब है। खास तौर पर नौजवानों को मॉडर्न कल्चर बहुत पसंद आ रहा है, मॉडर्निटी भा रही है। फिर मॉडर्निटी ने इस दर्जा हमारी नई नस्ल को इस दर्जा खराब किया कि अब उनका चेहरा इस्लामी नहीं रहा, लिबास इस्लामी नहीं रहा, तरीके इस्लामी नहीं रहे, चाल चलन इस्लामी नहीं रहे। चेहरे पे देखो तो नबी की सुन्नत गायब, दाढ़ी, और फिर इनका हुलिया ही पूरा अजीब हो गया, हुलिया ही पूरा अजीब हो गया, बदल गया। और अब तो अल्लाह रहम फरमाए पता ही नहीं लगता मर्द और औरत का भी फर्क खत्म हो गया। भाई औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, बाल उनके लंबे होते हैं, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी होती है। अब हमारे यहाँ मुआशरे में क्या हुआ, चेहरे की दाढ़ी खत्म कर दी और बाल पीछे से चुटियां बांध ली, लंबे लंबे कर लिए, जुल्फ़िकार। तो मैं 4 मिसरे सुना दूं। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। और अब चौथा मिसरा सुने। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। पूरा इसका सिस्टम ही बदल गया। बातें तो बड़ी बतानी है, मगर रात का हिस्सा वो है कि अब बातें बताने का वक्त नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो और मजीद बातें होगी। मगर आखिरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने इंसान को, अपने बंदों को मिजाज दिया, बता दिया कि सुनो, पहले मर्द पहली औरत को मैंने रखा जन्नत में। कहां रखा, कहां रखा, जोर से बोलो, कहां रखा?
मगर अब मैं आपको वो कुरान की आयत सुनाता हूं जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान को पैदा करने वाला हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां बनाने वाला हूं? कहां? मतलब बात क्लियर के जमीन की खिलाफत इंसान के लिए, बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी इंसान को बनाने से पहले। अब ये आप नुक्ता सुने, इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ने बात क्लियर कर दी, बात वाज़ेह हो गई कि इंसान को जमीन की खिलाफत अता की जा रही है। तो मतलब इंसान को जमीन पर ही आबाद किया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करके हजरत हव्वा को कहां रखा? दोनों को। या अल्लाह, जब तूने जमीन की खिलाफत ही देनी थी तो तूने जन्नत में क्यों भेजा? डायरेक्ट जमीन पे क्यों नहीं भेज दिया? भेजना तो बहरहाल जमीन पर ही था, तो फिर तूने इनको जन्नत में क्यों भेजा? इनको या अल्लाह सीधा जमीन पर ही भेज दिया जाता, फिर यहाँ जमीन पर ये रहते, उसके बाद में इंसान अपनी जितनी जिंदगी होती गुजारता, फिर जन्नत दोज़ख का फैसला हो जाता। लेकिन मौला तूने सबसे पहले जन्नत में भेजा। जन्नत में भेजने की वजह क्या? जबकि तेरा तो ऐलान था इंसान को जमीन पर आबाद किया जाएगा। जब तेरा वाज़े ऐलान था जमीन की खिलाफत है, तो फिर जमीन पर ही भेज दिया होता तो अल्लाह की कुदरत का जवाब आएगा, परवरदिगारे आलम की बारगाह से जवाब आएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मिजाज दे रहा था कि मैंने पहले मर्द को, पहली औरत को पैदा करने के बाद में जन्नत में रखा है, डायरेक्ट जमीन पर नहीं भेजा है। वजह यह है पहले जन्नत में इसलिए भेजा, ऐ आदम तुम पहले इंसान हो, सारी इंसानियत तुमसे शुरू होगी। दुनिया में जाने से पहले, जमीन पे जाने से पहले जरा जन्नत को देख के चले जाओ, जरा जन्नत का हुस्न देख के चले जाओ, जरा जन्नत की रौनकें देख के चले जाओ, जरा जन्नत की नहरें देख के चले जाओ, जरा जन्नत की बहारें देख के चले जाओ, जरा जन्नत के मेवाजात देख के चले जाओ, ताकि तुम दुनिया में जाओ तुम्हारी औलाद को ये जन्नत याद रहे, इस जन्नत की बहारें याद रहे, इस जन्नत की रौनकें याद रहे, और इंसान इस जन्नत में आने की तमन्ना करता रहे। और जब इस जन्नत में आने की तमन्ना करेगा तो बुराइयों से भी बचेगा, बेहयाइयों से भी बचेगा, गलत काम भी छोड़ देगा। अल्लाह ताला ने इंसान को ये मिजाज भी दिया है। अजीज़ान गिरामीउल कद्र, अल्लाह ने औरत को पैदा किया, अल्लाह ने उसे इज्जत भी दी, फिर एक मर्द के साथ उसकी जिंदगी को महफूज किया, सिक्योर किया। अल्लाह ताला ने एहसान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तौफ़ैल हम गुलामों को वो पाकीज़ा दस्तूर अता फरमाया जिसमें बेटियों की इज्जत, माओं की इज्जत, बहनों की इज्जत, औरत का वक़ार सलामत है। दुनिया ने तो औरत को जलील किया है। आज दुनिया के तमाम तबके देख लो, 1 रुपए की माचिस भी बगैर औरत की फोटो के नहीं बेच पाते। कितना सस्ता कर दिया ना तुमने औरत की गैरत को, कितना सस्ता कर दिया ना तुमने औरत को कि तुम 1 रुपए की माचिस पे औरत की तस्वीर लगा के बेचते हो। लेकिन इस्लाम कहता है औरत की इज्जत ये नहीं है कि 1 रुपए की माचिस पे फोटो लगाकर उसे बेचा जाए, बल्कि औरत की इज्जत तो ये है अगर लाखों भी उसके सामने पड़े हो तो बेटी भी अपने बाप से बड़ा प्यार करती है। ये प्यार मेरे हुजूर ने डाला है, वरना आदमी यही था। जब बेटी का बाप बनता था तो जालिम कितना बड़ा, बेटी को लेके जाता था, जिंदा उसे रेत में दबा दिया करता था, जिंदा दरगोर कर दिया करता था। कितना बड़ा जालिम हो गया था ये बाप, कैसा हो गया था शकीयुल कल्ब। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर हुजूर ने आकर ऐलान किया, ऐ मक्के वालों, बेटियों को बोझ न समझो, बेटियों को अपने सीने से लगा के रखो। आका ने कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। बेटी का बाप का रिश्ता ये। बेटे से जब बाप पानी मांगता ना, घर में आया काम से थका रहा, बेटे से कहा बेटा पानी ला के दो। बेटे का मूड है, मूड होगा तो ला देगा, नहीं तो इधर अब्बा कह रहे हैं पानी ला दे। बेटे के कान में बड्स लगी है, ब्लूटूथ लगी है, मोबाइल दनादन चल रहा है, समझ रहे हैं। अब्बा ने 2-3 बार कह दिया, इसने सुना ही नहीं। एक बेटी ऐसी होती है कि बेटी जब देखती है अब्बा के आने का वक्त हो गया है, जैसी बाप थका हारा घर में आता है, बेटी बाप का सामान लेके रखती है और लाकर बाप के सामने पानी पेश कर दिया करती है। ये
बेटी के दिल में मोहब्बत बाप की और बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत, इस दर्जा जो आई है ये मेरे हुजूर ने इज्जत अता फरमाई। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम, इधर मस्जिद नबवी में आपका हुजरा, इधर एक सहाबी का घर, इधर मौला अली का घर, लेकिन आका को जुदाई गवारा नहीं। एक मर्तबा हुजूर साहबा के दरमियान कहने लगे कितना अच्छा होता ये घर बीच में ना होता, मेरी बेटी का होता, मेरी बेटी मेरे करीब होती। ये खबर उस सहाबी को मिल गई जिसका वो मकान था। आका की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, आका ये मेरा मकान है, मैंने सुना है आप चाहते हैं आपकी बेटी इस मकान में रहे, आका ये मकान कबूल फरमाइए। सैयदा से कह दीजिए अपना सामान लेकर आ जाए, घर मेरा है आराम से आकर रहे। इतना सुना तो आका ने फरमाया ऐ सहाबी, घर अपना मेरी बेटी को देगा, तू कहां रहेगा। अब उसका जज्बा मोहब्बत देखना, उसकी गुलामी का सबूत। वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चों को लेकर मदीने के बाहर भले ही जंगल में रहना पड़े मैं रह लूंगा, मुझे यहाँ से दूर रहना तो गवारा है, मगर मेरा दिल चाहता है कि मुस्तफा अपनी बेटी से दूर ना रहे। या रसूल अल्लाह, मैं दूर चला जाऊंगा मगर मैं फातिमा को हर हाल में खुश करना चाहता हूँ। साहबी ने अपना मकान दे दिया। हजरत अली सैयदा फातिमा उस मकान में आ गए। अब तो बिल्कुल पड़ोस हो गया ना। अब बोलो दूर रहे या पास, और थकी हुई आवाज में बोलो दूर या पास। पास। देखो रोंद ना मारा करो, शर्माया भी ना करो, सुस्त भी ना हुआ करो। इतने करीब है कि एक दीवार है बीच में, इधर हुजूर है उधर सैयदा है, लेकिन हुजूर को एक दीवार बीच में है। इतनी भी जुदाई, इतनी भी दूरी गवारा नहीं। तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना को इतनी जुदाई भी गवारा नहीं। क्या किया मेरे आका ने, उस दीवार में खिड़की लगाई। आका उस खिड़की के पास बैठ जाते, इधर मेरे आका उधर फातिमा खिड़की के उस तरफ, उधर फातिमा काम करती, इधर मेरे आका बैठकर खिड़की से अपनी बेटी को देखते रहते थे। ये मोहब्बत, ये प्यार हुजूर को बेटी से, ये मोहब्बत हुजूर वहां से देखते रहते, वहां भी हुजूर ने खिड़की लगाई। वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा, वो खातून जन्नत। अब जरा जिंदगी देखो मेरी बहनों, जिंदगी देखो सैयदा की। इमामुल अंबिया की शहजादी हैं, शहजादी साहिबे काबा कौस है। मियाँ किसी घर में किसी मालदार की बेटी जब बहू बन के आती है ना, बड़े नखरे दिखाती है, कहती है मेरा बाप बड़ा मालदार है। कोई अगर कार लेके आई है ना, 4 व्हीलर, घर में उसका रौब चलता है भाई, कहती है खबरदार मेरा बाप बड़ा मालदार है, उसने मुझे ये सामान दिया है, ये गाड़ी दी है, मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहना, 3-5 बिल्कुल ना करना, खबरदार रहना मुझसे। आजकल मामला ऐसा हो गया कि कभी कभी तो सास बहू को चैन से नहीं रहने देती, और कभी कभी बहू सास का जीना आराम कर देती है। अच्छा वो किसी ने कहा, किसी औरत ने कहा कि औरत का मामला ये है कि जो औरतें बहू बन के आई थी अब से 30 साल 40 साल पहले, तो उन्हें सासें जो मिली थी उस दौर में, तो उस दौर में बहू जब जाती थी बड़ी सहमी रहती थी, बड़े सलीके से रहती थी। आज की बहुएं तो पूछो मत, पहले दिन से उसने दुपट्टा एक तरफ फेंका, हिरन बन गई, बाल यूं पड़े हैं लटके हुए, और फोटोबाजी हो रही है, फोटो खींच रहे हैं दबा दब दबा दब, कैमरामैन यूं खड़ा लिए हुए तैयार, बिल्कुल, और एक्शन दिखा रहा है, ऐसे हाथ रखो, ऐसे घूंघट करो, अब दुपट्टा उतार दो, शोहर को बता रहा है ऐसे करो। मियाँ हालत ये है कि बारात गई, दुल्हन रुखसत होके आएगी, अभी दूल्हा ने उसका मुंह नहीं देखा है कि कैमरामैन पहले वहां पर खड़ा हो गया कैमरा, क्या हटाओ जी दुपट्टा, इसके लिए ना कोई मुंह दिखाई है ना सलामी है, ये फ्री फंड में जाके दुपट्टा हटवा देता है। इधर शोहर शबे ज़फ़ाफ़ जब औरत से कहता बीवी से दुपट्टा हटाओ, वो कहती है तोहफा लाओ, सलामी पेश करो, ये सलामी दे के चेहरा देखे, वो कैमरामैन बगैर सलामी के लिए खड़ा, खोलो दुपट्टा, हटाओ दुपट्टा। दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, मांगने से वफा नहीं मिलती, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं,
कातिलों को सजा नहीं मिलती। हाय दौरे नो तेरा फैशन, ओढ़ने को रिदा नहीं मिलती। औरतों का हाल देखो वो अजीब, मर्दों का हाल देखो वो अजीब। अल्लाह रहम करे इस दौर के लड़के लड़कियां अल्लाह महफूज फरमाए और हमारे मुआशरे की अल्लाह हिफाजत फरमाए। लड़कियों ने दुपट्टे उतार के फेंक दिए। हुजूर की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। ताजदार मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में 2 किस्म के ऐसे लोग देखे कि जो मेरे जमाने में मैंने नहीं देखे, मेरे जमाने में नहीं होंगे, वो मेरे बाद वाले जमाने में होंगे। वो 2 किस्म के कौन है? फरमाया एक तो वो, हुजूर ने किस्म बयान फरमाया, वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी बगैर लिबास के लगे, नंगी ही नजर आए, लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी हों और जिनके सर ऊंट के कुहान की तरह हों, वो औरतें जहन्नम में कसरत के साथ हुजूर फरमाते मैंने देखी। गौर तो कर, इससे मुराद क्या है? अइम्मा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि इस दौर की वो औरतें जो कपड़े तो पहनती हैं मगर वो ऐसे कि कहीं जिस्म खुला होता है, कहीं जिस्म पे कपड़ा होता है, गोया कुछ हिस्सा बदन का कपड़ों से छुपा है, कुछ खुला है। ये कपड़े पहनना और ना पहनना बराबर है। इसी को कहा गया कि वो औरतें ये हैं कि जो कपड़े पहनकर भी नंगी हैं। और दूसरी इसकी मिसाल यूं पेश की गई कि फिर वो कि जो बुर्के तो पहन लेती हैं लेकिन उनके बुर्के ऐसे, उनके लिबास ऐसे कि जिसमें उनका जिस्म नुमायां नजर आता हो, जिस्म की पूरी जो है जिस्म उनका पूरा उतार चढ़ाव जिस्म के नजर आते हों, वो लिबास, वो बुर्के जिनमें चेहरे बिल्कुल सपाट खुले रहते हों, वो औरतें भी कपड़े पहनने के बावजूद भी बेलिबास है, बगैर लिबास के। हाँ, बुर्कों की तो हालत ही मत पूछो, हजरत अल्लाह रहम फरमाए। बुर्कों का हाल तो यह है, एक आदमी ने बुर्का देख लिया, बुर्का बड़ा खूबसूरत था, बुर्के में क्या चमकता है? बस आंखें चमकती, आंखें बाकी बुर्के में। लेकिन बुर्के इतने फैशनेबल हैं, एक किसी ने बुर्का देख लिया और आंखें दिख गई। तो आंखें तो वैसे आपको पता ही है, जब आंखों में आईलाइनर लग जाए, जब नकली पलक लग जाए, जब आंखों के ऊपर पता नहीं कौन कौन सा मेकअप लग जाए, तो पूरा चेहरा तो छुपा हुआ, आंखें दिख रही हैं। तो आदमी देख के सोचता भाई आंखें बड़ी कातिलाना है, तो वो पीछे पीछे चल दिया, पीछे चलता रहा। वो तो समझ रहा था, लेकिन जब वो घर पहुंची, उसने बुर्का उतारा तो पता लगा पोती का बुर्का था, दादी पहन के मार्केट गई थी। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। यही तो हो रहा है ना। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाएं, नाचे कूदे ढोल बजाएं, मस्जिद तक ना जाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बात बुर्के की चली थी ना, बुर्के की बात चली थी ना, वही शेर मैं आपको सुना रहा हूं। वो किसी ने कहा ना, हम हफ्ता भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया, ससुराल का लिहाज रखा औरतों ने यूं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। इन्हें क्या हो गया है, बुर्का, आंखें खुली हैं। आपके यहाँ पता नहीं इसको क्या, चंबल इलाका आप जानते हैं ना, चंबल के इलाके को जानते हैं, मशहूर है, वहां डाकू होते थे, डाकू होते थे ना चंबल में, चंबल के डाकू। वो डाकू क्या करते थे, यूं उनका कपड़ा बना रहता है नहीं, चेहरा ना दिखे, उसको हमारे इलाके में बोलते हैं ढाटा लगाना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, ढाटा लगाना यानी चेहरा छुपाना। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने,
ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये आज का हाल हमारे मुआशरे की औरतों का। मगर आओ चलो मैं आपको मदीना शरीफ लेके चलूं। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा काइमा हजरत फातिमा ज़हरा जिंदगी कैसी गुजरी है अल्लाह अल्लाह। जब वक्त विसाल आया तो आपने कहा, ए अली मेरा जनाजा दिन में ना उठाना, मेरा जनाजा रात में उठाना। मौला अली ने कहा, ए फातिमा, ए आका की शहजादी, फातिमा सबके जनाजे दिन में निकलते हैं, तुम्हारा रात में किस लिए? अब सुनो मेरी बहनों, सैयदा ने कहा था, ए अली आज तक मेरा चेहरा, मेरा वजूद, मेरा यहाँ तक के सर का बाल भी किसी गैर महरम ने नहीं देखा। अली मैं चाहती हूँ जब मेरा जनाजा निकले तो मैं चादर के नीचे जब उस जनाजे में लेटी रहूं तो किसी को मेरे जिस्म पे पड़ी चादर के जरिए भी मेरे जिस्म का एहसास न हो जाए। ए अली मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं चाहती हूँ मेरे जनाजे को भी कोई गैर महरम न देखे। ये सैयदा का पर्दा। मैदान महशर में सैयदा शान के साथ आएंगी और जब आएंगी ना तो ऐलान होगा, ए महशर वालों अपनी निगाहें झुका लो। 70,000 हूरों के झुरमुट में मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी फातिमा आ रही है। वो फातिमा, अल्लाह अल्लाह गौर करो, मगर मैंने अर्ज किया यहाँ किसी मालदार की बेटी हो, बड़े नखरे बड़े भाव, होगी तू किसी बड़े से बड़े अमीर की बेटी, होगी किसी चौधरी मुखिया की बेटी, मगर तेरा बाप चाहे जितना बड़ा भी चौधरी क्यों ना हो, मेरे नबी के कदमों की धूल के करोड़ों में हिस्से के भी बराबर नहीं है। याद रखना तू किसी अमीर की बेटी होगी और फातिमा तो नबियों के अमीर की बेटी है, कायनात के अमीर की बेटी है। मगर फातिमा ने जिंदगी कैसी गुजारी? मौला अली का घर है, इमामुल अंबिया की शहजादी है, मौला अली के घर में जिंदगी गुजर रही है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की एक रोज तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, जिस्म बुखार में झुलसने लगा। बुखार है, हजरत अली तीमारदारी में लगे, रात सारी उसी बुखार में, उसी में गुजर गई। सारी रात सैयदा बुखार से कपकपाती रही, बुखार से जिस्म झुलसा रहा। फजर का वक्त आया, मौला अली उठे, नमाज अदा करने चले गए। उठने से, नमाज से पहले जब उठे ना, आपने बिस्तर देखा तो बिस्तर पे सैयदा फातिमा को नहीं पाया। फातिमा बिस्तर पे मौजूद नहीं। अली ने इधर उधर देखा, फातिमा कहाँ है? तो अली ने क्या देखा? रात भर बुखार से जिस्म जलता रहा और इधर फजर की अजान हजरत बिलाल ने मस्जिद नबवी में पढ़ी, इधर सैयदा ने उठ के वुजू करके मुसल्ला बिछा लिया। वो सैयदा जिसने किसी हाल में मुसल्ला नहीं छोड़ा, उसका शहजादा फिर करबला में क्यों सजदों से प्यार न करता, क्यों सजदों से मोहब्बत न करता? मौला अली नमाज फजर को चले गए, नमाज फजर पढ़ के आए तो आके देखा सैयदा चक्की चला रही, तबीयत खराब है। हमारे यहाँ औरत बीमार हो जाए, जरा सी हल्का सा मक्खी लात मार जाए, कहती है जी होटल से खाना ले आओ, आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है। सैयदा सारी रात बुखार में झुलसती रही, सुबह को फजर के बाद चक्की चलाना शुरू कर दिया। वाह सैयदा, तेरा मकाम और मर्तबा। अली आ गए। अली ने कहा ये क्या है फातिमा, तबीयत खराब है तो किस लिए इतनी मेहनत? कहने लगी अली
तुम मेरे शोहर हो और मेरे बाबा ने मुझे नसीहत करके भेजा, शोहर को राजी रखना। अली मैं बीमार भले ही हूँ मगर मेरा दिल कह रहा था ऐ फातिमा, अली नमाज पढ़ के आएंगे, चल थोड़ा आटा पीस के तैयार कर ले ताकि तेरे शोहर के लिए रोटी का इंतजाम हो जाए। अली को रोटी बना के खिला दे फातिमा ताकि अली तुझसे राजी हो जाए। वो फातिमा बीमारी के आलम में भी अली से ये मोहब्बत और अली को राजी करने की इतनी फिक्र में है फातिमा। और हमारे यहाँ की औरतें अल्लाह खैर फरमाए खून चूस रही हैं शोहरों का, बहुत खतरनाक। अल्लाह भाई हमें तो बहुत लोग फोन वोन करते रहते हैं, हजरत बड़ा परेशान हूँ, बीवी बहुत परेशान कर रही है। अरे बीवी हो गई या कोई जॉर्ज बुश का छोड़ा हुआ एटम बम हो गई, क्या है भाई? अल्लाह रहम फरमाए। ये हाल मर्द पर। अल्लाह ताला ने औरत को पैदा कहां किया जानते हो? बोलो बोलो। जन्नत में। धनपुरी वालों कहां पैदा किया? जन्नत में। जोर से बोलो। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया, पहली औरत, पहली खातून। अच्छा देखें, पसली से पैदा किया। पसली यूं जरा घुमावदार टेढ़ी होती है। अल्लाह ताला ने पसली से पैदा करके दुनिया के मर्दों को बता दिया ये औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सीधा करने के चक्कर में मत रहना, सीधा करेगा टूट जाएगी, सीधा नहीं होगी, ये सीधी नहीं होगी किसी हालत। समझ? अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा फरमाया। सलीम भाई तवर्रुक लेके आ गए, मैं समझ गया कि तकरीर खत्म कराना चाहते हैं, अभी नहीं और बोलूं? अल्लाह आपको खुश रखे शालाबाद। बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, चाय वाय पिलाते हैं। अब तक तो ये चाय पिला रहे थे, अब तो माशाल्लाह दूध पिला रहे हैं हमें। बिल्कुल मुझे लग रहा है धनपुरी के लोग मुझे मोटा करके तंदुरुस्त करके भेजेंगे यहाँ से। दिन में देखो तो जिधर देखो उधर मटन से नीचे बात नहीं हो रही। भाई मैं तो सादा आदमी हूँ, कनात पसंद आदमी हूँ, मगर धनपुरी वाले यकीनन मुझे यहाँ से मोटा ताजा बिल्कुल फरबा करके भेजेंगे। चलो खैर, अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, शादाबाद रहे। तो मियां हाल ये है, अब गौर करें अल्लाह ने कहा पैदा किया? जन्नत में। हजरत आदम जन्नत में थे, दिल नहीं लगता था, दिल नहीं लगता था। आदमी औरत का फलसफा बड़ा अजीब है, औरत ना हो तो आदमी का दिल नहीं लगता, औरत हो फिर और ज्यादा दिल नहीं लगता है? जब तक औरत नहीं तो दिल नहीं लगता। और सारी रात इसी चक्कर में हमारा नौजवान ने कहीं से कोई कनेक्शन हो जाए, रात को जरा दो चार प्यार मोहब्बत की बातें कर लूं, एक्शन मारता हुआ फिर रहा मोटरसाइकिलों पे, पल्सर को उड़ाए उड़ाए फिर रहा है कि कहीं किसी को, कहीं कोई मेरी लैला कहीं मुझे मिल जाए। अपाचे पे एक्शन निकाला, ये बड़े बड़े बाल पीछे को, ये चुटिया पड़ी है पीछे। अजीब फैशन है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। लम्हों में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। आशिक बना हुआ टहल रहा है, इधर उधर गली में भाग रहा है, आशिकी हो जाए मेरी। गुल गए गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, गुल गए गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, हम जिन्स कोई नहीं, अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया है, अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम ने आंख खोल के देखा, हजरत हव्वा कहा तुम कौन? कहा मैं हव्वा। किस लिए? कहा आपके लिए बनाया अल्लाह ने। हाथ बढ़ाना चाहा, छूना चाहा, अल्लाह ने फरमाया आदम जरा रुक जाओ, हाथ ना लगाना। अल्लाह किस लिए? मेरे लिए तो बनाया है, फिर हाथ क्यों ना लगाऊं? अर्ज करने लगे मौला जब मेरे लिए बनाया है तो हाथ क्यों ना लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया आदम
हाथ लगाना, मगर हाथ लगाने से पहले हव्वा का मेहर अदा करना होगा। या अल्लाह मेरे पास क्या है, क्या मेहर अदा करूं, क्या दूं? अल्लाह ताला ने फरमाया आदम दौलत नहीं देनी, खजाना नहीं देना, मेहर हव्वा का ये है मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ दो, मेहर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर पे दुरूद पढ़ दिया। अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा किया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा से अल्लाह ने क्या फरमाया? वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम अपनी बीवी के साथ आराम से जन्नत में सुकून से रहो। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल ये बनता है कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा किया? क्या बात, कहीं और भी तो पैदा कर सकता था ना अल्लाह? बोलो, थक गया बाप। अल्लाह ताला औरत को, अभी तो मौजू तो पूरा रह गया, अभी तो गुफ्तगू करनी है मुझे। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया, मतलब पहली औरत को जन्नत में पैदा किया। क्या वजह है, क्या वजह है? अब जल्दी से सुनो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को, दुनिया की पहली औरत को जो जन्नत में पैदा किया, कई वजूहात हैं, मैं आपके सामने बस 2 वजह बयान कर रहा हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने औरत को इसलिए जन्नत में पैदा किया कि जब औरत की आंख खुले तो उसको सबसे पहले जब आंख खोल के वो कुछ देखे तो जन्नत नजर आए। वो जन्नत की बहारें देखे, जन्नत के नजारे देखे, जन्नत की रंगीनी देखे, जन्नत की खूबसूरती देखे, जन्नत का हुस्न देखे, जन्नत का सुकून देखे, जन्नत का आराम देखे, जन्नत की सफाई शाइस्तगी, ये सब देखे। इसलिए अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, ए औरत तुझे जन्नत में पैदा इसलिए किया है, जन्नत देख के जा। तू दुनिया में जाएगी, अपना घर बसाएगी, तो दुनिया में जाके अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, जन्नत का नमूना बना दे। औरत को अल्लाह ने मिजाज दे के भेजा, घर को जन्नत का नमूना बना देना, मगर इसने कुछ और ही बना दिया। जन्नत का नमूना नहीं बनाया, कुछ और ही बना दिया। सारा मोहल्ला इससे राजी है मगर शोहर नाराज है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं चच्ची तो बहुत ही अच्छी है, जवाब नहीं है चच्ची का, और शोहर सर पकड़ कर रो रहा है ये कौन सी आफत मेरे गले में आके पड़ गई है। और तो शोहरों की कद्र किया करो, क्योंकि ये सैयदा फातिमा ने सिखाया है, ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की तालीम है। अपने शोहरों की कद्र करो, शोहरों का ख्याल रखो, शोहरों की इज्जत किया करो, शोहरों का ख्याल रखा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जो अपने शोहर से इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती है, इतनी मोहब्बत जिंदगी गुर्बत में गुजार दी, जिंदगी